हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, आज बिलासपुर हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के 6वें चरण की काउंसलिंग और 984 पोस्ट को लेकर एक केस लगा हुआ था, जिस पे आज सुनवाई हुई। तो दोस्तों, सुनवाई में क्या क्या हुआ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जीएड पक्ष के वकील थे, उन्होंने ये बताया कि अभी जो 5वें चरण की काउंसलिंग हुई है, उसमें 1299 लोगों ने ज्वाइनिंग लिया है और 1316 पोस्ट दोस्तों अभी भी खाली है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी 1316 पोस्ट खाली है। इस टाइप की जानकारी डीपीआई से भी निकल के आ रही है। और साथ में दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो 984 पोस्ट है, उसकी वैलिडिटी जो पहले बताई जा रही थी कि 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई है, तो वो भी गलत है। क्योंकि उस समय जो वैलिडिटी समाप्त हुई थी, वो काउंसलिंग प्रक्रिया की वैलिडिटी समाप्त हुई थी, क्योंकि उस समय 4 राउंड तक की काउंसलिंग हुई थी। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया और सुप्रीम कोर्ट में से फिर जब बीएड वाले कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए कहा गया, तो उसके बाद उसके फिर से इसकी जो काउंसलिंग की डेट है, इसको एक्सटेंड कर दी गई और अभी 1 जुलाई 2025 तक इसको कर दिया गया है। तो ये कहना गलत होगा कि 984 पोस्ट की वैलिडिटी समाप्त हुई है, ये कहना गलत होगा। ऐसा उनका मतलब कि मानना था। डीएड पक्ष के जो वकील है, उनका इस टाइप का एक तर्क था और वो कह रहे थे कि 984 पोस्ट अभी भी 6285 पोस्ट में शामिल है और अभी इसकी वैलिडिटी 1 जुलाई 2025 तक है। तो इसको 984 पोस्ट को भी शामिल करते हुए जो 1316 पोस्ट है, ये दोनों को जोड़ के 2300 पोस्ट लगभग खाली होते हैं। तो ये दोनों को मिला के अभी 6वें लिस्ट निकालना चाहिए, ऐसा डीएड पक्ष वकील का कहना था। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो डीएड अभ्यर्थी है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस टाइप से उनका कहना था। तो दोस्तों, इसके बाद जो जज साहब थे, उन्होंने जो सरकारी पक्ष वकील से उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो सरकारी पक्ष वकील ने दोस्तों साफ साफ कह दिया कि सर, इसको कहीं पे तो रोकना पड़ेगा। ऐसे में फिर 5वें लिस्ट के बाद या 6वें लिस्ट के लिए बोल रहे हैं और 6वां लिस्ट निकालने के बाद ये फिर 7वें 8वें की मांग करेंगे। और कटअप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग को पता है कि अभी जनरल में 6600 तक चले गया था और इसी तरह से ओबीसी में देखेंगे तो 9000 से ऊपर चले गए हैं रैंक, और एससी में भी 11-12 हज़ार तक चले गए हैं और एसटी में तो 72 हज़ार तक चले गए हैं। तो काफ़ी कट ऑफ नीचे जा चुका है। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाएगी और इसको कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। इस टाइप के जो सरकारी वकील ने एक तर्क दिया, मतलब कि दलील दिया। तो जज साहब का कहना था कि ये सब आप केवल अफसर के कहने से कह रहे हो या फिर इस टाइप का कोई रूल रेगुलेशन या गाइडलाइन है। तो रूल रेगुलेशन गाइडलाइन है तो बताइए, नहीं तो ऐसा केवल अपने से आप नहीं कह सकते कि आप इसको रोक रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर जो सरकारी पक्ष वकील थे दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि एक तो फाइल सबमिट कर देंगे ऐसा करके। तो फिर बीच में डीएड पक्ष के जो वकील थे, वो बीच में बात करते हुए कहते हैं कि नहीं सर, इस टाइप का कोई गाइडलाइन नहीं बना हुआ है, ये ऐसे ही मतलब कि बातों को घुमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का आज आर्गूमेंट हुआ है। उसके बाद जज साहब ने फिर सरकारी पक्ष के जो वकील थे, उनको फाइल सबमिट करने के लिए दोस्तों टाइम दे दिया है और वो टाइम दिया है 8 मई तक का टाइम दिया दोस्तों, यानी कि अगले गुरुवार। तो सीधी सी बात है, आपको अगले गुरुवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगले गुरुवार तक तो दोस्तों 6वां लिस्ट निकलना मुश्किल है, आपको अगले लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ में उस दिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो सरकारी पक्ष वकील है, वो कौन सा फाइल सबमिट करेंगे। क्या उसमें सच में ऐसा कुछ गाइडलाइन बना हुआ है कि उसको एक प्रक्रिया के बाद उसको रोक दिया जाए, या फिर उसको लास्ट तक, जब तक वो पोस्ट वैकेंट रहेगा तब तक उसको भरते रहे, इस टाइप का है। ये देखना पड़ेगा, मतलब कि वो क्या फाइल सबमिट करेंगे, वो उसी दिन पता चलेगा। तो इस टाइप का है दोस्तों। तो सरकारी पक्ष बिल्कुल क्लियर है। वो उनका कहना है कि कटअप बहुत नीचे जा चुका है और ऑलरेडी 5 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। तो ऐसे में फिर और इसको कब तक निकालते रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, ऐसा सरकारी पक्ष के वकील का कहना था। यानी कि दोस्तों, ये एक टाइप से आप लोग कह सकते हैं कि ये सरकार का कहना है कि अब इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये सरकार एक टाइप से कह रही है, ऐसा मान सकते हो आप लोग। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल। इसी टाइप का आज बहस हुआ है और साथ में दोस्तों टाइम बढ़ाया गया है, 8 मई तक का टाइम किया गया है। तब तक आप लोग को 8 मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जो भी होगा वो 8 मई को ही पता चलेगा। और हर गुजरते दिन के साथ आप लोग का टाइम जो है वो भी एक ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल तो है, अब मुश्किल बढ़ गया है। अब 6वां लिस्ट का जो पहले था, संभावना था कि 6वां लिस्ट आएगा, तो उसको देखा जाए तो 11 अप्रैल के बाद से दोस्तों काफ़ी दिन हो चुका है और अभी 8 मई तक का समय और बढ़ा दे गए हैं। तो अब काफ़ी सारा समय दोस्तों जा चुके हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ गया है। तो दोस्तों, यही था आज का डिटेल। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा
और आप लोग को क्या लगता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।